कश्मीर की ठंडी हवाओं में उस दिन एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। संकरी गलियों, पुराने लकड़ी के मकानों और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच अनु एक ही नाम पुकारते हुए भटक रही थी, आर्यवर्धन। उसके कदम थक चुके थे, आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, लेकिन दिल अब भी उम्मीद का दामन थामे था। उसे यकीन था कि आर्य यहीं कहीं है, उसे बस ढूंढ लेना है। हर मोड़ पर उसे लगता, शायद अगली गली में वो मिल जाएगा। हर चेहरे को वह ध्यान से देखती, हर दरवाजे की आहट पर उसका दिल जोर से धड़क उठता। लेकिन घंटों तलाश करने के बाद भी जब आर्य का कोई पता नहीं चला, तो उसकी हिम्मत टूटने लगी। ठंडी हवा के झोंकों के साथ उसके मन में डर भी बढ़ता जा रहा था, कहीं देर तो नहीं हो गई। हताश होकर वह एक दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खेलती एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। बच्ची मासूम सी मुस्कान के साथ अपने हाथ में कुछ घुमा रही थी। अनु की नजर जैसे ही उस चीज पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो ब्रेसलेट था। साधारण नहीं, वही खास ब्रेसलेट जो कभी आर्य ने पहना था। वही डिजाइन, वही चमक, वही पहचान। अनु की सांसें तेज हो गई। थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। वह बिना कुछ सोचे उस बच्ची की तरफ दौड़ पड़ी। सुनो बेटा, ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? अनु की आवाज घबराहट से कांप रही थी। बच्ची ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर नहीं, बल्कि अपनापन था। ये मुझे एक अंकल ने दिया, उसने भोलेपन से जवाब दिया। अनु का दिल और तेज धड़कने लगा। कौन अंकल? कहाँ है वो? उसने जल्दी जल्दी पूछा। बच्ची बोली, वो हमारे घर में है, पर वो बाहर नहीं आते। कुछ लोग उन्हें अंदर रखते हैं। वो उदास रहते हैं और अक्सर आपका नाम लेते हैं। अनु की आंखों से आंसू फिर बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपना पर्स खोला और उसमें से बिल्कुल वैसा ही दूसरा आधा ब्रेसलेट निकाला। उसने बच्ची को दिखाया। देखो, इसका दूसरा हिस्सा मेरे पास है। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त का है। बच्ची की आंखें चमक उठीं। अरे, तो आप वही हो। अंकल ने कहा था, अगर कभी ये ब्रेसलेट बीप करे या कोई ऐसा हिस्सा लेकर आए, तो समझ जाना वो उनकी सबसे खास दोस्त है। यह सुनते ही अनु के अंदर जैसे नई जान आ गई। उसे यकीन हो गया, आर्य जिंदा है और बहुत करीब। हाँ,